वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू पाठ्यक्रम एक्सरसाइज 12 में हीरोन फॉर्मूला अपन पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पार्क में एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। उस फिसलन पट्टी के साथ एक दीवार है जो त्रिभुजाकार है। उस पर लिखा हुआ है सफाई का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा कुछ पार्क को स्वच्छ रखने के लिए कुछ कोटेशन लिखा हुआ है। उसकी जो लंबाई है वो क्रमशः उसकी भुजाओं की लंबाई है उस दीवार की, त्रिभुजाकार दीवार की 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 15 मीटर, 11 मीटर और 6। आपको क्या करना है? आपको उस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इक्वल अगर अपन देखें तो 16 के होंगे प्राइम फैक्टर 2, 2, 2 और 2। ठीक है, 1 का कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं तो 1 ऐसे कैसे, और या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो 1 को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। अब यहां पर देखिए अपन ने तो एक जोड़ा 2 का बन गया, दूसरा जोड़ा 2 का बन गया, इस 2 का बनेगा नहीं, 5 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो बाहर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और अंडर रूट में रह जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। 2 अंदर रह गया तो ये ऐसे कैसे आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पहली भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा का पता नहीं, और अपने को परिमाप दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के संदर्भ में अगर अपन देखें तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां पर अपन देखें तो यहां मैं लिखूं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मत कर देना, वो अर्ध परिमाप होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करते समय काम में आता है। यहां पर मैं त्रिभुज के परिमाप 42 सेंटीमीटर जो दे रखा है उसको मैं यूज क्यों कर रहा हूं, उसको इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मेरे पास केवल 2 भुजाएं हैं। पहली भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, इसको मतलब तीनों भुजाओं का योग मेरे को दे रखा है। तो तीनों भुजाओं के योग में से जब 2 भुजाओं का योग मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तीसरी भुजा का मान बच जाएगा। यानी कहने का मतलब परिमाप अपने को दे रखा है 42, पहली भुजा है 18, दूसरी भुजा है 10 और तीसरी भुजा सी का अपने को पता नहीं। तो ये 42 और ये 18 और 10 28 प्लस सी। अब देखिए 42 28 को इधर ले आओ माइनस 28 बराबर सी। ये 2 में से 8 गए 4 और 4 में से 3 गया 1। तो ये आ जाएगा सी, यानी सी इक्वल आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब अपन क्या करते हैं, एस का मान निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी है 18, प्लस b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 14 अपॉन 2। अब अपने को अगर बिना जोड़े भी देखें तो तीनों भुजाओं का योग 42 ही आने वाला है, क्योंकि त्रिभुज का पैरामीटर पहले से अपने को कितना दे रखा था, 42 सेंटीमीटर दे रखा था। फिर भी जोड़ के देखना चाहो तो आप देख सकते हो 4 0 0 4 और 0 4 और 8, 12 का 2 असल की 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 अपॉन 2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, एस यानी त्रिभुज के सेमी पैरामीटर का मान। अब यहां से अपन निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका अंडर रूट। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस की वैल्यू अपने पास है 21, तो 21 माइनस ए यानी कि पहली भुजा है अपने पास 18, फिर एस की वैल्यू 21 माइनस बी यानी कि सेकंड भुजा वो कितनी है 10, फिर एस 21 माइनस सी तीसरी भुजा अपने पास अभी फाइंड की थी कितनी है
14 और ये इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहां अपन देखें एरिया ऑफ एबीसी इक्वल, तो देखिए ये 21 इंटू 21 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 3, इंटू 21 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 11, इंटू 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे 7 और ये अंडर रूट एरिया ऑफ एबीसी। अब इनके अपन प्राइम फैक्टर करें तो 21 के करें तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे फिर 7 का, और ये 3 ऐसे कैसे 3 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो। 11 को देखे तो इसका भी नहीं और 7 भी ऐसे कैसे। अब यहाँ पर आगे देखें तो जो इक्वल है उनको अगर नजदीक नजदीक लिखे अपन तो पास पास लिखे तो क्या आता है अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, दोनों 2 बार 3 है 2 बार 7 है, 11 केवल 1 टाइम है तो ये अंडर रूट, इसका जोड़ा बन जाएगा इसका जोड़ा बन जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा 7 बार आ जाएगा लेकिन 11 अंदर ही रहेगा। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल अपने पास कितना आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार हमने त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी थी और परिमाप दे रखा था, उससे तीसरी भुजा को फाइंड करके किस प्रकार से हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया यह भी आपने देखा। चलिए इसका देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसमें आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं में अपने को क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, और अनुपात के साथ साथ अपने को त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है। तो अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें अपने को अनुपात दे रखा है त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ये अपने को अनुपात दे रखा है। तो ध्यान से देखिए अपने को दिया हुआ क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, साथ ही अपने को त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप अपने को कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, और इसने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जब भी अनुपात में आए तो अनुपात के साथ कोई भी एक वेरिएबल लगा दो, चाहे x लगा दो चाहे y लगा दो, और उनको रियल की तरह यूज कीजिए, और रियल की तरह उन वैल्यूज को यूज करते हुए आप इनके भुजाओं का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि अनुपात कभी भी वास्तविक मान नहीं होता है। तो देखिए माना कि त्रिभुज की पहली भुजा जिसको अपन a मान लें बराबर, इसके लिए अनुपात क्या है 12, तो इसको क्या मान लेंगे 12x से। अभी मैंने बताया अनुपात के साथ क्या लगा देंगे एक कोई भी चर। फिर बात करते हैं अपन दूसरी भुजा की। तो दूसरी भुजा जिसको अपन 20 से दर्शा सकते हैं कितनी हो जाएगी 17 इंटू एक्स यानी 17x। फिर बात करते हैं अपन तीसरी भुजा की। तो तीसरी भुजा बराबर c मान लें तो वो कितनी होगी 25, और साथ में क्या लग जाएगा x। हालांकि ये अभी भी क्लियर वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अपन वास्तविक वैल्यूज की तरह कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। यानी स्थिति क्या होगी, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होगा, और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है अपने को 540। तो पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा 25x। तो 540 बराबर जोड़िए 5 और 7 12, 12 और 2 14 का 4 असल की 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ये आ जाएगा साथ में x के टर्म है सारे, तो 54x। तो ये 540 इक्वल x कर दे 54, इसके गुणा में कहा जाएगा भाग में। तो 54 एकम 54 और 54 दाए 540, 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बराबर x, या x बराबर 10। अभी ये कोई आंसर नहीं है, ये केवल x का मान आया है। तो अब देखिए अतः पहली भुजा जिसको हमने a माना है वो क्या थी 12x। तो क्या हो जाएगी 12 इंटू एक्स का मान 10, कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। बात करते हैं अपन दूसरी भुजा की। तो दूसरी भुजा को हमने क्या माना था 17x। तो 17 इंटू एक्स का मान आ गया 10, तो ये कितनी हो जाएगी 170
सेंटीमीटर। बात करें अपन तीसरी भुजा की, तो तीसरी भुजा जिसको हमने माना था C, उसके लिए अनुपात था 25x, तो 25 गुणा x का मान 10, तो ये कितनी हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। अभी तक अपने पास क्या आया है, अभी तक केवल अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आई हैं। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। पहले निकालेंगे s का मान, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a यानी कि पहली भुजा अपने पास 120 प्लस b यानी दूसरी भुजा अपने पास है 170 प्लस c यानी तीसरी भुजा अपने पास 250 अपॉन 2। इसको अपन सोल्व करें तो 0 0 0 तो क्या हो जाएगा 0, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4 असल की 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये 540 बटे 2। अब देखिए s इक्वल 2 दूनी 4, 1 बच गया, 4 उतारेंगे, 2 संते 14, ये 0, तो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर s का मान आ गया। अब अपन देखें तो एरिया ऑफ ABC इक्वल क्या हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसका अंडर रूट। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल s की वैल्यू अपने पास है 270, फिर है 270 माइनस a पहली भुजा 120, फिर है 270 माइनस b दूसरी भुजा अपने पास है 170, फिर s का मान s का मान कितना है 270 माइनस तीसरी भुजा अपने पास है 250, और ये इसका अंडर रूट। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल क्या होगा 270 इंटू 270 में 120 अपन माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 2 गए तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना आएगा दोस्तों 150 इंटू फिर 270 में से 170 जाएंगे तो आपको पता है क्या बचेगा, सीधा सीधा क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा, फिर इंटू 270 में 250 जा रहे हैं तो केवल कितना बचेगा 20 बचेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ABC, अब आपको पता है क्या करना है, अब अपने को प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर करेंगे किसके 270 के, तो 2 का भाग दिया अपन तो कितना बचता है 2 एकम 2, और फिर 7 उतारेंगे 2 तिये 6, 1 0 2 5 10, 135। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अंकों को जोड़िए, 5 और 3 8, 1 9, 9 में 3 का जाता है तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 1 बच गया, 5 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे कितना आएगा 5, और फिर 5 का 1, तो यहाँ पर आया अपने पास एक बार तो आया 2, और 1 2 3, 3 बार आया अपने पास क्या 3, और 5 आया अपने पास एक बार, तो ये तो अपने किसके हुए 270 के अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं 150 की, तो 2 का भाग देंगे तो 2 संते 14, 1 2 पंजे 10, 75 आ गई। अब 75 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो किसका जाएगा 3 का, तो 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 25, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, फिर किसका जाएगा 5 का, और फिर 5 का, तो 1 बार 2 1 बार 3, 1 बार 2 1 बार 3 और 2 बार 5, ये हो गया 150 का। फिर अपन बात करें किसकी 100 की, तो 100 की बात करें तो 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5, और फिर 5 का 1, यानी कि 2 बार 2 और 2 बार 5, 2 बार 2 और 2 बार 5। इसके बाद में अपने पास क्या बचता है 20, तो 20 का आपको पता है 2 का भाग देंगे 10, और फिर 2 का देंगे 5, और फिर 5 का देंगे 1, 2 बार 2 और 1 बार 5, तो 2 बार तो आ जाएगा 2 और 1 बार 5, ये आ जाएंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। आगे सॉल्व करें अपन, तो एरिया ऑफ ABC इक्वल, अगर अपन देखें तो टोटल काउंट कीजिए 2 तो कितने हैं, तो देखिए 1 1 और ये 2 2 2 2 2, ये 3 3 और ये 1 4 4 और ये 5 5 और ये 6, तो 6 बार तो क्या आ जाएंगे 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए 3 कितने टाइम है 1 2 3 3 टाइम है, तो क्या आ जाएगा 3 बार आ जाएगा 3। फिर से देख लीजिए 1 2 3,
और आगे सॉरी 1 2 3 और ये 4। देखो दोबारा चेक करने पर एक गलती और पकड़ में आई, यहाँ पर 3 कितने टाइम है, 4 टाइम इनटू, अब बारी आती है 5 की। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से हमने जो इक्वल नंबर्स थे उनको एक जगह लिखा। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का। यहाँ से अपन इनमें से अंडर रूट से निकालेंगे तो इनसे एक एक बाहर आ जाएगा। तो 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया। अब इनको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। तो देखिए 5 25, 25 पंजे 125, इधर से देख लो, या फिर इधर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, यानी आपको इनको कैसे भी गुणा कर सकते हो। तो देखिए 5 25, 25 पंजे 125, 125 को यदि अपन 3 से गुणा करें तो देखिए 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल किए, 3 दूनी 4 1 7, 3 एकम 3, तो कितना आता है 375। 375 को फिर 3 से करें तो देखो क्या आता है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल किए, 3 संते 21, 1 22 का 2 हासिल की 2, 3 3 9 2 11, 1125। 1125 को अपन 2 से गुणा करें तो कितना होगा 2250, और 2250 को यदि अपन 2 से गुणा करें तो कितना होगा 4500। 4500 को फिर अपन 2 से गुणा करें तो कितना होगा 9000। तो यह आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दे रखा है 30। कहने का मतलब पहली भुजा कितनी है 12, दूसरी भुजा भी कितनी है 12, तीसरी भुजा का अपने को पता नहीं, और परिमाप अपने को दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यह अपना क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप। क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर अपने को दे रखा है कितना 30। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 30। तो a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू भी 12 और c की वैल्यू पता नहीं, बराबर 30। तो 24 प्लस c इक्वल 30। c इक्वल कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, c इक्वल कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर s का मान निकालें तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a की वैल्यू है कितनी 12, b की वैल्यू भी 12 और c की वैल्यू 6 अपॉन 2। तो s इक्वल कितना हो जाएगा 12 12 24 और 30 बटे 2 बराबर 15। यहाँ पर अपन निकालें क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका अंडर रूट। यहाँ पर आगे अपन देखें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस की वैल्यू अपने पास कितनी है 15, 15 माइनस ए पहली भुजा 12, 15 माइनस बी दूसरी भुजा भी 12, 15 माइनस सी तीसरी भुजा 6। अब ये इसका अंडर रूट। अब आगे स्क्रॉल करें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 में से 12 गए 3, इंटू 15 में से 12 गए 3, इंटू 15 में से 6 गए 9। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल 15 के भाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे, फिर 5 का, फिर ये 3 पहले से 3 3 और इस 9 का करें तो 3 इंटू 3। अब यहाँ पर अपन देखें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल यहाँ 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 कितने टाइम है 5 टाइम है।
ठीक है। और बात करें अपन किसकी, 5 की, तो वो कितने टाइम है, 1 टाइम है। ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, ये दूसरा। ये 3 का साथ देने के लिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 5 का साथ देने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो 3 और 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ एबीसी, जिनका जोड़ा बन गया उनको एक एक बाहर निकालो, 3 × 3, जिनका नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये अंदर अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था अपना इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी 12.1 एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। चर्चा करेंगे अपन एक्सरसाइज 12.2 की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको आपको प्रेस करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करते ही जो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें ऊपर ही ऊपर जो ऑल लिखा है उसको आपको प्रेस करना है, जिससे आपको आगे की इन वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।